तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगर आपका सेकंड हाउस लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो कुंडली में तो इसका क्या असर होगा। अगर आपका सेकंड हाउस लॉर्ड रेट्रोग्रेड है तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस वीडियो में हम उसके इफ़ेक्ट की बात करेंगे। तो किसी का भी देखिए अगर सेकंड लॉर्ड रेट्रोग्रेड है तो फिर आपका उस हाउस से संबंधित कुछ ना कुछ आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा या कुछ ना कुछ ऐसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे जहां पे आपके प्रयासों के बावजूद भी आप उस हाउस से संबंधित चीज़ें प्राप्त नहीं कर पाएंगे या फिर आप अगर प्राप्त करेंगे तो भी वो आपके लिए पर्याप्त नहीं होंगी। अब सेकंड हाउस लॉर्ड अगर आपका जुपिटर है या फिर आपका शुक्र है या मरकरी है तो आपको हालांकि पैसा वैसा सब कुछ आपके पास रहेगा लेकिन आपके खर्चे इतने ज़्यादा होंगे या बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ स्टाइल की वजह से आप खर्चा कर देंगे जिससे आपके पास पैसा जो आपकी सेविंग होगी वो नहीं रह पाएगी। इसी तरह से यहाँ पर अगर शनि आपका सेकंड लॉर्ड है तो शनि सेकंड लॉर्ड होने की वजह से काफ़ी बार आपको मॉनेटरी गेन भी हो सकते हैं और एक रेगुलर इनकम आपकी बनी हुई रह सकती है। लेकिन कभी कभी ये दिक्कत आती है कि आपकी जो वो इनकम है वो आपके लिए पर्याप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर जिस प्रकार का प्लेनेट होगा आपका सेकंड लॉर्ड वैसा ही इफेक्ट आप लोगों को एक तरह से देखा जाए तो अलग अलग आपका जो भी प्लेनेट है उसके हिसाब से जो आपका इफेक्ट है रेट्रोग्रेड का वो अलग अलग होगा। अब आपको ये देखना जरूरी है आपके चार्ट में कि आपका जो सेकंड लॉर्ड है जो आपका सेकंड हाउस लॉर्ड है वो कौन से भाव में बैठा हुआ है। तो उस भाव से आप अपनी इनकम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको उतनी इनकम प्राप्त नहीं होगी, अगर होगी तो भी आप उसको बचाकर नहीं रख पाएंगे। तो मेनली जो इश्यू आएगा आपको सेकंड लॉर्ड के रेट्रोग्रेड होने की वजह से वो आएगा आपकी सेविंग्स को लेके ज़्यादातर। और अगर आप अपनी सेविंग्स को बहुत अच्छे से बचाकर रख भी लेते हैं तो वो आपकी जो सेविंग्स होगी वो आपको फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त नहीं होगी। तो इस वजह से ऐसे जातकों को धन कलेक्ट करने, उसको बचा कर रखने, उसको अच्छी तरह से मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आती है। इवन आपको अगर बहुत ज़्यादा कोई मॉनेटरी गेन भी हो जाए, कहीं से आपको पैतृक संपत्ति वगैरह अच्छी खासी मिल जाए तो भी आप उसका अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते, आप उसको बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते। इसके अलावा सेकंड लॉर्ड अगर आपका रेट्रोग्रेड है तो वाणी से संबंधित कुछ इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली के साथ कुछ ना कुछ असंतुष्टि वाले पल आपके हो सकते हैं जीवन में कभी कभी। और ज़्यादा ही अगर मेलेफिक प्रभाव आपके सेकंड हाउस में अगर आ रहा है या कोई ऐसा प्लेनेट आपके सेकंड हाउस में बैठा है मेलेफिक प्लेनेट तो आपकी जो फैमिली लाइफ है और आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छी नहीं होगी, उससे आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे और कुछ ना कुछ इश्यूज आपकी जो सेकंड हाउस की चीज़ें हैं उनको लेके आते ही रहेंगे। इसी के साथ साथ अगर जातक बहुत कुछ बचा भी लेता है, वो पैसे बचा भी लेता है, अर्निंग भी बहुत अच्छी खासी कर लेता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर वो सोचता है तो उसका जो पैसा है वो पर्याप्त नहीं रहता, तो काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं फाइनेंशियली। अब मान लीजिए आपके पास एक बहुत अच्छी खासी जॉब है, उसके बाद भी उसमें आपको प्रमोशन ना मिले या समय पे आपका पैसा नहीं बढ़े, सैलरी में इंक्रीमेंट ना लगे, तो इस प्रकार के इश्यूज भी आ सकते हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका सेकंड लॉर्ड है वो कौन से और भाव का स्वामी है, उस भाव से संबंधित रिजल्ट को भी प्राप्त करने में या उस भाव से संबंधित रिजल्ट को बनाए रखने में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी जीवन में आ सकती है। इसके साथ ही जातक का अगर सेकंड लॉर्ड रेट्रोग्रेड है तो बहुत ज़्यादा उसको समय लग जाता है पैसे को बचाने में और उसको बहुत ज़्यादा पैसा कमाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ओल्ड एज तक भी कभी कभी ऐसा जातक है वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करता रहता है, इवन वो बहुत अच्छी अर्निंग करता रहेगा तो भी। तो मेन बात ये है कि सेकंड लॉर्ड अगर रेट्रोग्रेड है तो आपको ये कोशिश करना जरूरी है कि आप जो भी पैसा कमा रहे हैं उसको सही तरीके से क्या आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या उसी पैसे से आप और पैसे बना सकते हैं, किस तरह से आप उस पैसे को यूटिलाइज करें, किस प्रकार से आप अपनी जो आपकी फैमिली लाइफ स्टाइल है उसको इस तरह से एडजस्ट करें कि आपका जो पैसा है वो आपके पास सेविंग के रूप में बचा भी रहे और फ्यूचर में आपको कोई भी प्रकार से क्राइसिस नहीं झेलनी पड़े। तो ज़्यादातर केस में सेकंड लॉर्ड जब भी आपका रेट्रोग्रेड होगा इस प्रकार के प्रभाव आप लोगों को देगा। बाकी आपके चार्ट के हिसाब से इसका प्रभाव अलग अलग हो सकता है और इसमें मेनली जो रोल होता है सबसे ज़्यादा रोल आपके पैसे को बचाने को लेकर ही हो सकता है। बाकी अगर बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्रभाव है तो फिर आपकी फैमिली लाइफ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से कोई भी ग्रह है वो प्रभावित कर सकता है।
तो यहाँ पर मेन बात आपकी यही है कि आप पैसे को कैसे मैनेज करते हैं और कैसे आप एक रेगुलर इनकम जनरेट करते हैं, कैसे आप उसको बनाए रखते हैं और उसके बाद समय समय पर आप उसको कैसे बढ़ाते हैं, किस तरह के आप प्रयास करते हैं। इसके अलावा वॉइस से संबंधित कुछ प्रॉब्लम, या वो जब तक कोई अपनी बात को कहेगा तो उसकी बात मानी नहीं जाएगी या उसकी बात को सुना नहीं जाएगा, कोई इम्पोर्टेंस उसकी बात को नहीं दिया जाएगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है। और फैमिली के साथ भी कुछ इश्यूज आप लोगों को आ सकते हैं सेकंड लॉर्ड के रेट्रोग्रेड होने पर। तो ये प्रभाव आपको अपने चार्ट में देखने को मिल सकते हैं।